Hello, dear learners. Welcome back to my channel. I'm back with new one topic and new one discussion. So first of all, स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बात करते हैं रिगार्डिंग आज के एग्ज़ाम के। आज बिजनेस स्टडी का एग्ज़ाम था, बोर्ड एग्ज़ाम क्लास 12 स्टूडेंट्स। सो आई होप सभी बच्चों का बहुत ही अच्छा हुआ होगा एंड आई विश कि बहुत ही अच्छे मार्क्स के साथ उनका ये सब्जेक्ट क्लियर होगा। ओके सो आप लोगों का एग्ज़ाम कैसा रहा, क्या क्या आपने किया या फिर क्या एक्सपीरियंस था आपका? सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ओके एंड हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं आपके इकोनॉमिक्स की रिवीजन, बिकॉज आपका इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम भी बहुत ही पास ही आने वाला है, लगभग ये मंथ ख़त्म ही हो चुका है। सो आज मैं लेकर आई हूँ आपका जो पार्ट ए है मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसका चैप्टर 1। इसमें हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, बिकॉज एज यू नो आपका बेस बहुत क्लियर होना चाहिए रिगार्डिंग योर चैप्टर, योर होल बुक। ओके सो इस फर्स्ट चैप्टर में जितना स्ट्रॉन्ग आप अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स को समझेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स होती क्या है, हम इसमें क्या पढ़ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, तो इसके बेस पर आपका जो पूरा सिलेबस है इस बुक का वो बहुत ईजिली कवर हो जाएगा। अदरवाइज आप पूरे सिलेबस में क्या है कंफ्यूज रहेंगे, क्योंकि आपको यही नहीं पता होगा कि हम ये कर क्यों रहे हैं, राइट? सो प्लीज़ बी कॉन्शियस एंड बी फोकस्ड। मैं जो बताऊंगी उसको अच्छी तरीके से सुनना एंड समझना। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। सो देखिए चैप्टर 1 है आपका इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो व्हाट इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स एक ऐसी स्टडी की ब्रांच है, इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ स्टडी विच helps to determine the effective allocation of your resources, right? हमने जब इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा था कभी 11th में, तो हमने क्या सीखा था इकोनॉमिक्स के बारे में कि इकोनॉमिक एक ऐसी स्टडी ब्रांच है जो क्या डिसाइड करती है कि आपके स्केयर रिसोर्सेज को, मतलब आपका जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उनको अनलिमिटेड वांट्स में कैसे यूटिलाइज करना है ताकि मैक्सिमम लोगों को सेटिस्फेक्शन मिल सके, राइट? मतलब जनरली हम इकोनॉमिक्स में अपना रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना ही सीखते हैं। उसकी सेंट्रल प्रॉब्लम पर हम उसके सॉल्यूशंस को लेते हैं कि हम कैसे स्केयर रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे, ठीक है, और अच्छी तरीके से ऐसे यूज़ करेंगे कि हम मैक्सिमम लोगों की नीड्स को फुलफिल कर सके, राइट? तो ये है आपका क्रक्स ऑफ इकोनॉमिक्स। अब यू नो इकोनॉमिक्स में देखिए बहुत सारी चीज़ों के प्रोडक्शन होते हैं अलग अलग लेवल पर, कंज्यूमर लेवल पर भी होते हैं, प्रोड्यूसर्स लेवल पे भी होते हैं, और आपका कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो कंज्यूमेबल होते हैं, कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिसको हम फर्दर मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ करते हैं, चाइल्ड्स के लिए, विमेंस के लिए, गर्ल्स के लिए, बहुत सारे लोगों को टारगेट कर कर हम क्या करते हैं इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन करते हैं। नेशन के लिए भी हमें सोचना पड़ता है, नेशनल लेवल पे भी हमें कुछ चीज़ों को प्रोडक्शन करना पड़ता है। तो कुल मिला के बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे हमें अपने रिसोर्सेज के एलोकेशन का ध्यान रखना पड़ता है। बट सैड थिंग इज़ दैट कि एक सिंगल इकोनॉमिक्स की ब्रांच इतनी सारी चीज़ों को कवर नहीं कर सकती कि वो आपके नेशनल लेवल पे भी ध्यान दे, ठीक है, या वो आपके इंडिविजुअल फर्म्स पे भी ध्यान दे, वो आपकी अलग अलग कैटेगरी पे भी ध्यान दे, प्रोड्यूसर पे भी ध्यान दे, कंज्यूमर पे भी ध्यान दे, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें एक सिंगल ब्रांच नहीं कर सकती। दैट्स वाई वी बाइफिकेट द इकोनॉमिक्स इनटू 2 कैटेगरीज। हमने इसलिए क्या किया, क्या समझा कि आपकी स्टडी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। फर्स्ट इज योर माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेकेंड वन इज योर मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब समझते हैं, देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। माइक्रो एज नेम सजेस्ट, माइक्रो का मतलब क्या होता है? छोटा, छोटे लेवल पर, लिमिटेड लेवल पर। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में अगर आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि आपने उसमें क्या सीखा कि आप जब इंडिविजुअल लेवल पर आप इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हो, जैसे एक चीज़ को स्टडी कर रहे हो, छोटे लेवल पर अगर आप इकोनॉमिक्स की चीज़ों को स्टडी कर रहे हो, जैसे किसी फर्म के बारे में पढ़ लिया, किसी कंज्यूमर के बारे में पढ़ लिया, किसी कंज्यूमर के या फिर प्रोड्यूसर्स के बारे में पढ़ लिया, किसी मार्केट के बारे में पढ़ लिया, तो उसमें हम तो सिंपली क्या करते हैं, सिंगल सिंगल यूनिट लेवल पर हम रिसोर्सेज को अलोकेट करना सीखते हैं और हम उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स कह देते हैं, ठीक है। लेकिन अब नाउ इट्स अबाउट योर मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो मतलब
समथिंग लार्ज, समथिंग एग्रीगेट, ठीक है, समथिंग समेशन ऑफ ऑल थिंग्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स आपको कवर करता है कि आप जब इंडिविजुअल लेवल पर नहीं, मल्टीपल एंड एग्रीगेट लेवल पर जब आप इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं, मतलब एक कंट्री की छोटी सी मार्केट या छोटे से कंज्यूमर या प्रोड्यूसर्स को नहीं, आप पूरी की पूरी नेशनल लेवल पर जब आप इकोनॉमिक्स को या उसके रिसोर्सेज को अलोकेट करते हैं, ये सीखते हैं, तब उसको हम कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो जनरली जो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, इट्स अ स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स जो डिवाइड करती है फोकस इनटू सेवरल ब्रांचेस, ठीक है, उसमें से एक मैक्रो इकोनॉमिक्स है। ओके, मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या होती है, जब आप स्टडी करते हैं कि हाउ द लार्ज स्केल इकोनॉमिक्स बिहेव, हम इंडिविजुअल लेवल पे नहीं, एग्रीगेट लेवल पे बात करेंगे कि कैसे लार्ज स्केल इकोनॉमिक्स का कैसे लार्ज स्केल आप वर्क करेगा, आप लार्ज लेवल पर कैसे चीज़ों को संभालेंगे, दैट कवर्स इनटू द मैक्रो इकोनॉमिक्स। और देखो इनका फायदा क्या होता है, जब आप चीज़ों को बाइफिकेट करके इंडिविजुअली ट्रीट करते हो तो इससे क्या है, सारी चीज़ें हम बैलेंस कर पाते हैं। अदरवाइज क्या है, हम सभी चीज़ों को एक साथ बैलेंस नहीं कर सकते हैं। तो जनरली जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है ये इंक्लूड करता है ऑल द फैक्टर्स और वेरिएबल्स जो आपके मार्केट पे इम्पैक्ट डालते हैं, जो भी चीज़ें आपकी लार्ज लेवल पे मार्केट पे इम्पैक्ट डालती है उसको कवर करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, आपका जीडीपी हो गया जो कि पूरा नेशनल लेवल की चीज़ होती है, इन्फ्लेशन हो गई वो नेशनल लेवल की चीज़ होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ, अनएम्प्लॉयमेंट फिगर्स, ये सारी जो है पूरी नेशनल लेवल पे जो चीज़ देखी जाती है उसको हम कवर करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, ठीक है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालाइज करता है ईच ऑफ दीज कंपोनेंट, जितने भी ये कंपोनेंट्स यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं, जैसे प्रोडक्ट, इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, अनएम्प्लॉयमेंट फिगर, ये सारी चीज़ें क्या हैं, इनको स्टडी करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स कि कैसे इनको इन्फ्लुएंस करा जा सकता है, कैसे इनको यूज या यूटिलाइज किया जा सकता है या मेंटेन किया जा सकता है नेशन में। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसलिए इस फील्ड को हम क्या करते हैं, द फील्ड ऑफ द स्टडी कंसर्न विद द पॉलिसीज दैट इम्पैक्ट द इकोनॉमी एज अ होल। अब यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक्स में ऐसी इकोनॉमिकल पॉलिसीज़ को बनाया जाता है, फॉर्म किया जाता है, जो आपके सिर्फ एक सिंगल फर्म यूनिट पे नहीं, जो आपकी कंप्लीट पूरी की पूरी इकोनॉमी पे, पूरी नेशन की इकोनॉमी पे इफेक्ट डालती है, ठीक है। इस तरीके की पॉलिसीज़ को यहाँ पे फॉर्म किया जाता है। एज यू कैन इमेजिन इट मेक्स अ रेदर ब्रॉड फील्ड, और हम समझ पा रहे हैं कि ये क्या है, आपके इकोनॉमिक का एक ब्रॉड फील्ड है, ठीक है। हम यहाँ पे मार्केट ABC की नहीं, हम पूरे नेशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर नेशनल लेवल पे हम बात कर रहे हैं आपके मार्केट या इकोनॉमिक्स की, ठीक है। लास्ट इंट्रोडक्शन में देखिए क्या कहता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी हाउ एन इकोनॉमी एज अ होल बिहेव्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स एक ऐसी स्टडी है जिसमें हम ये देखते हैं कि कैसे इकोनॉमिक्स बिहेव करेगी, ठीक है। जैसे हम स्ट्रक्चर देखते हैं, पूरा परफॉर्मेंस देखते हैं, डिसीजन मेकिंग देखते हैं कि कैसे होगा नेशनल लेवल पर चीज़ों का, रिसोर्सेज का, मनी का, ठीक है। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट एग्जामिन्स द रिलेशनशिप बिटवीन हाउस होल्ड्स, फर्म्स एंड गवर्नमेंट। ये ऐसी ब्रांच है इकोनॉमिक्स की जो एग्जामिन करती है रिलेशनशिप किसके बीच में, आपके हाउस होल्ड यानी हम, फर्म्स, गवर्नमेंट, ये तीनों कैसे इंटरलेट कर रहे हैं, फ्लो ऑफ मनी एक्सचेंज कैसे हो रहा है, ये सारी चीज़ें मैक्रो इकोनॉमिक्स कवर करती है, ठीक है। सो this was the introduction about the macroeconomics. I hope all is clear. ठीक है, सब कुछ अच्छे से क्लियर है, मैं उम्मीद करती हूँ। आज हम ज़्यादा नहीं कवर करने वाले हैं, हम सिर्फ पहले समझने वाले हैं इसके डिस्कशन को, इसके मीनिंग या इसकी डेफिनेशन को, ठीक है। आगे के जो टॉपिक्स हैं हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे, बिकॉज फिर स्मूथली आप उसको ट्रीट कर पाएंगे, समझ पाएंगे, राइट। चलिए कम टू द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए इंट्रोडक्शन मीनिंग में पता है क्या फ़र्क होता है, इंट्रोडक्शन में हम इनडायरेक्टली चीज़ों के साथ हम किसी चीज़ को समझते हैं, पर मीनिंग मैं आपको बाद में इसलिए समझाती हूँ क्योंकि आप इनडायरेक्टली चीज़ों को पहले समझ लें और उसके बाद आप डायरेक्टली किस चीज़ पे आए। अदरवाइज आप डायरेक्टली अगर डेफिनेशन को समझेंगे तो दैट वाज अ क्रैमिंग नॉट अंडरस्टैंडिंग, राइट। तो इसलिए यहाँ पर आपको मैंने आपका बेस दे दिया, तो अब नाउ इट्स टर्न for the meaning and definition of macroeconomics. Okay, चलिए, macroeconomics is a branch of economics that studies the behavior of an
ओवरऑल इकोनॉमी। अब इस लाइन से बहुत अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा आपको, क्योंकि मैंने इस लाइन का बेस आपका लास्ट स्लाइड में कवर कर दिया है। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? ब्रांच है इकोनॉमिक्स की जो स्टडी करती है बिहेवियर पूरी इकोनॉमी का, ठीक है, जिसमें आपका मार्केट्स आ जाती है, बिजनेसेस, कंज्यूमर्स, गवर्नमेंट, सब कुछ आ जाता है नेशनल लेवल पर। मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्जामिन करती है इकोनॉमिक्स लाइक अ वाइड फेनोमिना के रूप में। जैसे इन्फ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन ये चीजें क्या है? क्या इन्फ्लेशन किसी पर्टिकुलर मार्केट में है, पर्टिकुलर फर्म में होता है? नहीं, इन्फ्लेशन आपका पूरा का पूरा होल नेशनल वर्ल्ड लेवल पर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इन्फ्लेशन के बारे में बात करी जाती है, प्राइस लेवल्स के बारे में, रेट ऑफ इकोनॉमिक्स की ग्रोथ, नेशनल इनकम ग्रोथ, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या जीडीपी एंड चेंजेस इन अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीज़ें क्या है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स में ही कंसिडर की जाती है। अब यहाँ पर आपको एक पिक्चर मतलब शो हो रही होगी, देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स को कैसे बाइफिकेट किया है, मैक्रो प्लस इकोनॉमिक्स, ठीक है। इकोनॉमिक्स तो आप जानते ही हैं, जीडीपी, प्रोडक्शन, कंजप्शन, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, पॉलिसीज, ये सारी चीजें आपको इकोनॉमिक्स में कवर करते हैं। एंड यू नो व्हाट इज मैक्रो? मैक्रो इज योर नेशन। तो जब इन दोनों को मर्ज किया, द वर्ड्स फॉर्म इट द मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि नेशनल लेवल पर आपका जीडीपी, प्रोडक्शन, कंजप्शन, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट सब कुछ जज कर रहा है, एंड दैट्स फील कॉल्ड द मैक्रो इकोनॉमिक्स, है ना। सिंपल है कितना। तो इसलिए एक लाइन में यहाँ पे समझाया गया है आपको कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी करता है नेशंस की इकोनॉमी ऑन अ ग्लोबल लेवल, पूरे नेशन की इकोनॉमी ग्लोबल लेवल पर मैक्रो इकोनॉमिक्स इसको स्टडी करता है। ओके, सो आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। अब देखिए, जो अब तो ये मीनिंग था, लेकिन जो इस मॉडर्न इकोनॉमिक्स के फादर हैं एडम स्मिथ, उनकी तरफ से भी तो थोड़ा समझ लेते हैं कि उन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक्स को कैसे इंट्रोड्यूस किया है। लाइक ये पता तो होना ही चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। तो देखिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स अकॉर्डिंग टू द एडम स्मिथ विच इज द फादर ऑफ द मॉडर्न इकोनॉमी। ओके, देखिए एडम स्मिथ जो थे, उन्होंने एक बुक लिखी थी द वेल्थ ऑफ नेशंस 1776 में, जिसमें उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था कंसेप्ट ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स। कंटेम्प्रेरी इकोनॉमिक्स focused on the influence of the population size, technology and capital on economic growth। जनरली उन्होंने इन पे किस पे फोकस किया था, किस चीज़ पे फोकस किया था, ये पॉपुलेशन को कैसे इन्फ्लुएंस करना है, या क्या चीज़ें पॉपुलेशन या नेशनल लेवल पर इन्फ्लुएंस होती है, उन सबको स्टडी करना है। जैसे साइज है, टेक्नोलॉजी है, कैपिटल है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, ठीक है। इन्होंने टारगेट पूरा नेशनल लेवल पर रखा सारी चीज़ों का, ठीक है। लेटर जो केनेसियन थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में डिस्कस किया। 1945 से 1970 के विदिन उन्होंने फोकस किया शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन जो इकोनॉमिक्स एक्टिविटी में आती है, उसके बारे में उन्होंने बात करी। सिंस देन इट हैज बिकम अ कॉम्प्लेक्स फील्ड दैट इंक्लूड्स क्लासिकल एंड केनेसियंस मैक्रो इकोनॉमिक्स एलिमेंट। तो ये पूरा एक मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, कॉम्प्लेक्स फील्ड बन चुकी है, जो एक क्लासिकल एंड केनेसियन मैक्रो इकोनॉमिक्स एलिमेंट्स को कवर करती है। अब यहाँ पर एक पिक्चर और गिवन है जिसमें आप देख सकते हैं माइक्रो एंड मैक्रो में थोड़ा सा डिफरेंस आपको पता चल रहा होगा, बिकॉज आने वाले स्लाइड्स में और आने वाले टॉपिक्स या वीडियो में मैं आपको इसका डिफरेंस भी बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करने वाली हूँ, ठीक है। तो देखिए पिक्चर में क्या दिख रहा है, जब आप मैक्रो इकोनॉमिक्स को देख रहे हैं तो ये पूरा पॉपुलेशन कवर कर रहा है, पॉपुलेशन लेवल पर, वर्ल्ड लेवल पर आप चीज़ों को डील कर रहे हैं इकोनॉमिक्स में। जो एक चीज़ आप इकोनॉमिक्स में डील करते हैं, बस वही आप जब नेशनल लेवल पे डील करते हैं ना, सारी नेशंस पे कवर करते हैं, दैट आर मैक्रो इकोनॉमिक्स। जो चीज़ आप इकोनॉमिक्स में डील करते हैं लेकिन आप सिंगल पर यूनिट पे से एक मार्केट, मार्केट ए, मार्केट बी, मार्केट सी, या फिर आपका हो गया फर्म ए, फर्म बी, फर्म सी, जब पर्टिकुलर एक एक सिंगल लेवल पर जब आप ट्रीट करते हो उसको कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, सो ये था आपका टोटल इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग एंड डेफिनेशन अबाउट द मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो आई होप आपको समझ में आया। सो आज के लिए हम इतना ही समझेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके फीचर्स एंड सो मोर टॉपिक्स। ओके, सो इस वीडियो को एक बार दोबारा से समझ के आना है, आपको पढ़कर आना है, ताकि आपका बेस बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाए, बिल्कुल क्लियर हो जाए, हम आने वाले टॉपिक को बहुत स्मूथली कवर कर सके। ओके, सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए इसको लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और चैनल को भी मस्ट शेयर करना सभी फ्रेंड्स में, बिकॉज एग्जाम्स की प्रिपरेशन बहुत
जल्दी जल्दी हम करने वाले हैं बहुत अच्छी तरीके से। कोई टॉपिक आपको अगर डाउट में चाहिए, यू कैन मेंशन इन माय कमेंट सेक्शन, आई विल प्रोवाइड द वीडियो फॉर योर डाउट। ओके, एंड अच्छे से तैयारी करो एग्जाम की, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय।